हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि आपके ना केवल त्रैमासिक एग्जाम के लिए, ना केवल आपके वो क्वार्टरली एग्जाम के लिए, बल्कि वो हाफ ईयरली या आप कह सकते हैं जो भी एनुअल एग्जाम आपका होने वाला है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको चैप्टर 1 से कितने क्वेश्चन पढ़ने हैं। चैप्टर 1 से देखिए, यदि हम बात करें कुछ मीडियम साइज क्वेश्चन के या लघु प्रश्नों की यदि हम बात करें, तो इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो अक्सर पूछा जाता है वो है बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। मतलब स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स, ओव्यूल्स की संरचना का नामांकित चित्र बनाना है आपको। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है नर तथा मादा युग्मकोद्भिद में अंतर, मतलब डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स। ये अंतर कभी कभी 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है द्विनिषेचन व त्रिक संलयन से आप क्या समझते हैं, सचित्र समझाइए। आपको चित्र बना के बाकायदे से डबल फर्टिलाइजेशन और जो ट्रिपल फ्यूजन होता है इसको आपको समझाना। ये ट्रिपल फ्यूजन या डबल फर्टिलाइजेशन कोई ना कोई क्वेश्चन अक्सर आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है एक कॉमन सा क्वेश्चन है, एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना का नामांकित चित्र बनाना है, जो कि कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्वपरागण व परपरागण के मध्य आपको अंतर तैयार करना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निषेचन किसे कहते हैं, पुष्पीय पादपों में निषेचन को समझाइए। कभी कभी निषेचन का महत्व भी पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है परागण व निषेचन के मध्य अंतर लिखिए। ये अंतर भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां से आप छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि आपके 2 नंबर के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो इनमें सबसे पहले अधिकतर क्वेश्चन जो पूछा गया है या कि पूछा जाता है वो है बहुभ्रूणता यानी कि पॉलीएम्ब्रियोनी किसे कहते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी को समझाइए। इसके अलावा छोटे छोटे क्वेश्चन में ये दोनों क्वेश्चन अक्सर आते हैं, अनिषेक फलन और एक है अनिषेक जनन, मतलब पार्थिनोकार्पी और पार्थिनोजेनेसिस। दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेट रूप से पेपर में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है अपबीजाणुता तथा अपस्थानिक भ्रूणता को समझाइए। इसके अलावा देखिए और कुछ क्वेश्चन है जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 नंबर में। अगला क्वेश्चन है लघु बीजाणु अथवा परागकण का नामांकित चित्र बनाने के लिए 2 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है टेपिडम के 2 कार्य अथवा महत्व लिखना है। टेपिडम के कार्य आपको बताना, ये क्वेश्चन भी 2 नंबर में कभी कभी पूछा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है स्वपरागण व परपरागण के 2 लाभ हानि लिखिए। मतलब स्वपरागण और परपरागण में आपको अंतर तो तैयार करना ही है, साथ ही साथ आपको स्वपरागण व परपरागण से जो भी लाभ हानि है इसको भी तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है बेगिंग तथा विपुंसन को परिभाषित कीजिए। 2 नंबर के क्वेश्चन में ये परिभाषा कभी कभी आती है कि बेगिंग व विपुंसन किसे कहते हैं, इसको परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन भी कभी कभी पेपर में पूछ लिए जाते हैं। चलिए चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्रमशः तैयार करना है। सबसे पहले आप लोगों को अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने हैं कि छोटे छोटे क्वेश्चन 2 नंबर वाले कौन कौन से आते हैं चैप्टर 2 से। तो जो हमारा मानव जनन वाला चैप्टर है इसमें से भी जो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे उसमें पहला क्वेश्चन कौन सा आता है, वृषण व अंडाशय के 2 कार्य लिखिए। मतलब आपको टेस्टिज और ओवरी के 2 कार्य बताने हैं। अगला क्वेश्चन है शुक्र जनन और अंड जनन की क्रिया में शामिल होने वाले हार्मोन्सों के नाम लिखिए। देखिए शुक्र जनन और अंड जनन दोनों ही प्रक्रिया में शामिल होते हैं 2 हार्मोन्स, तो उन दोनों हार्मोन्सों के नाम आपको तैयार करना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है वो है पुरुषों के जो वृषण होते हैं वो उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। तो वो उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं, इसका कारण आपसे पूछता है कि पुरुषों में वृषण उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं क्यों। अगला क्वेश्चन है ग्राफियन फॉलिकल का नामांकित चित्र आपसे बनाने के लिए दे सकता है। तो ग्राफियन फॉलिकल का आपको चित्र बनाना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है मानव शुक्राणु और अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। तो चाहे वो आपको ओवरी का या इसके अलावा चाहे वो आपको स्पर्म का, इन दोनों की स्ट्रक्चर या संरचना कभी कभी 2 नंबर में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है प्रसव किसे कहते हैं, इसको परिभाषित करना है। देखिए प्रसव की खाली परिभाषा पूछी जाती है 2 नंबर के क्वेश्चन में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है यदि पुरुषों में लीडिंग कोशिकाएं जो वृषण के अंदर पाई जाती है, यदि लीडिंग कोशिकाएं नष्ट हो जाती है तो नर के लैंगिक लक्षणों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। यह क्वेश्चन भी कई बार 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। इसके बाद देखिए चैप्टर 2 के जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो कौन कौन से पेपर में पूछे जाते हैं।
तो इसमें पहला क्वेश्चन है मानव शुक्राणु को सचित्र समझाइए। तो देखिए स्ट्रक्चर आप स्पर्म की संरचना का नामांकित चित्र आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि हर बार पेपर में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन के मध्य अंतर बताना, यानी डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। ये अंतर अक्सर पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वृषण का नामांकित चित्र बनाना है। देखिए शुक्राणु की संरचना और इसके अलावा वृषण की संरचना भी कभी कभी पेपर में पूछी जाती है, तो वृषण की संरचना का नामांकित चित्र आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन है अपरा या प्लेसेंटा किसे कहते हैं, इसके कार्य भी आपको तैयार करने हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है आतर्व या मासिक चक्र किसे कहते हैं, मासिक चक्र को समझाना है। 3 से 4 नंबर के लिए ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अक्सर इन्हीं क्वेश्चनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है शुक्राणु जनन किसे कहते हैं। शुक्राणु जनन की जो क्रिया होती है उसको रेखा चित्र द्वारा समझाना है। इसके अलावा कभी कभी शुक्राणु जनन न दे करके अंडाणु जनन की प्रक्रिया को भी रेखा चित्र के द्वारा समझाने के लिए पूछा जाता है। तो इन दोनों को रेखा चित्र के माध्यम से कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कि शुक्राणु जनन या अंडाणु जनन किसे कहते हैं। इनको बनाने की जो रेखा चित्र होती है उसको समझाइए। अगला क्वेश्चन है मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये क्वेश्चन जरूर पेपर में कई बार पूछा गया है, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका नामांकित चित्र आपको अच्छे से तैयार करना है। सारे के सारे क्वेश्चनों की वीडियो हमने प्रोवाइड करा दी है, यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अब चैप्टर 3 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। चैप्टर 3 जो कि जनन स्वास्थ्य है यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो देखिए जो यौन संचरित रोग होते हैं, मतलब जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज होते हैं, वो अक्सर आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको तैयार करना है जो यौन संचरित रोग होते हैं इनके बारे में आपको टिप्पणी तैयार करनी है, चाहे वो आपका एड्स हो, इसके अलावा चाहे वो गोनेरिया रोग हो या सिफिलिस रोग हो। ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं कि एड्स पर टिप्पणी लिखिए या गोनेरिया रोग के रोग वाहक या इसके उपचार तथा इसका साथ ही साथ इसके लक्षण लिखिए। ये आपको अच्छे से तैयार करनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है, इसका महत्व लिखना है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, इसका आपको महत्व भी तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण होते हैं, वह साथ ही साथ जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के उपाय भी आपको तैयार करना है, क्योंकि 4 से 5 आपको जनसंख्या वृद्धि के कारण व नियंत्रण के उपाय आपको आने चाहिए, क्योंकि अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे वो जनसंख्या वृद्धि के कारण हो चाहे नियंत्रण करने के उपाय हों। अगला क्वेश्चन है एमनियोसेंटेसिस विधि क्या होती है, इसको आपको बताना है। एमनियोसेंटेसिस का महत्व भी कभी कभी आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है बंध्यता या बांझपन किसे कहते हैं, पुरुषों तथा महिलाओं में बंध्यता के क्या कारण होते हैं, इसको आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो कि 2 नंबर में अक्सर पूछे जाते हैं। ट्यूबेक्टोमी के अलावा वैसेक्टोमी हो गया। वैसेक्टोमी के अलावा जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है वो है जिफ्ट, या आपसे अंतर्गर्भाशयी युक्तियों के बारे में पूछ सकता है, या आपको पात्र निषेचन के बारे में पूछ सकता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक चीज और छूट गई है जिसको आपको ऐड करना है, वो है टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी भी आपको यहाँ पे 7वें नंबर पे आप ऐड कर लेंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी भी इस चैप्टर से पूछी जाती है, और वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टेस्ट ट्यूब बेबी आपको अच्छे से तैयार करना है, जो कि यहाँ पे छूट गया, आपको यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी भी एक तो क्वेश्चन ऐड कर लेना है। चैप्टर 4 के यदि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले तो आपको मेंडल द्वारा जो मटर के पौधे चुने गए थे उसको चुने जाने के क्या कारण थे, इसका आंसर आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है समयुग्मजीव व विषम युग्मजीव के मध्य अंतर और जीनोटाइप व फिनोटाइप के मध्य अंतर। इन दोनों अंतर में से कोई ना कोई क्वेश्चन, कोई ना कोई अंतर जो है अवश्य आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा, चाहे वो एनुअल में देखने को मिले चाहे वो त्रैमासिक में भी आ सकता है। तो समयुग्मजीव व विषम युग्मजीव में अंतर और इसके अलावा जीनोटाइप व फिनोटाइप के मध्य अंतर, ये दोनों अंतर में से कोई ना कोई अंतर अक्सर पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए मेंडल के नियम, मेंडल के तीनों नियम को आपको समझाना, चाहे प्रभाविता का नियम हो, चाहे पृथक्करण का नियम हो, चाहे वो स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम हो, तीनों में से कोई ना कोई नियम जो है अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र की संरचना, प्रकार तथा कार्यों को लिखिए। यह क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछा जाता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है मेंडल नियम के अपवादों को समझाइए। देखिए मेंडल के नियम के 4 अपवाद हैं, अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता, बहुविकल्पिता और बहुप्रभाविता। चारों में से कोई ना कोई यहाँ पे जो अपवाद होते हैं मेंडल के नियम के या मेंडल नियम से विचलन है, इनको आपको तैयार करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिलेंगे पेपर में।
अगला क्वेश्चन क्या तैयार करना है आपको, मानव में हीमोफीलिया तथा वर्णांधता रोग की जो वंशागति होती है इनको तैयार करना है, क्योंकि वंशागति अक्सर पेपर में पूछी जाती है, चाहे वो हीमोफीलिया की हो चाहे वो वर्णांधता की हो। अगला क्वेश्चन है संकर पूर्वज संकरण, जिसको आप बैक क्रॉस कहते हैं, और इसके अलावा एक होता है परीक्षण संकरण यानी कि टेस्ट क्रॉस। तो बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार करना है अच्छे से। अगला क्वेश्चन है मानव में लिंग निर्धारण करना है, यानी सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है मानव में, इसको समझाना है। इसके बाद देखिए कुछ यहाँ पे 60 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, जिसमें से एक संकर क्रॉस या द्विसंकर क्रॉस या त्रिसंकर क्रॉस या त्रिसंकर संकरण क्या होते हैं, ये आपसे शॉर्टकट में 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं कि एक संकर संकरण को समझाइए या द्विसंकर संकरण को या त्रिसंकर संकरण को। इसके अलावा देखिए एक है सहलग्नता यानी कि लिंकेज, लिंकेज के बारे में शॉर्ट में कभी कभी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है टर्नर सिंड्रोम, क्लीनर फिल्टर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम। इन सिंड्रोम के बारे में तैयार करना है, क्योंकि सिंड्रोम से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों में भी देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है विशिष्ट गुणसूत्र। देखिए कुछ स्पेशल टाइप्स के क्रोमोसोम होते हैं, उन पर भी 60 टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जा सकता है। चैप्टर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देखिए सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है डीएनए की जो द्विकुंडलित संरचना होती है, ये अक्सर पेपर में पूछी जाती है, तो डीएनए की द्विकुंडलित संरचना को आपको तैयार करना है। इसके बाद आरएनए क्या होता है, आरएनए के जितने भी प्रकार हैं, चाहे वो मैसेंजर आरएनए हो चाहे ट्रांसफर आरएनए या राइबोसोमल आरएनए, तीनों आरएनए के जो प्रकार हैं इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है डीएनए व आरएनए के मध्य अंतर लिखना, ये 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की उपयोगिता लिखनी है, ये वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 5 से, ये अक्सर पेपर में आता ही आता है। अगला क्वेश्चन है अनुवांशिक कोड या जिसको कहते हैं जेनेटिक कोड, अनुवांशिक कोड को समझाइए तथा साथ ही साथ अनुवांशिक कोड के लक्षण भी आपसे अलग अलग करके पूछ लिया जाता है, तो अनुवांशिक कोड के लक्षण भी आपको तैयार करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है चारगाफ नियम को समझाइए, चारगाफ के नियम को आपको समझाना है। फिर है जीनोम या जीनोमिक्स किसे कहते हैं, इसके अनुप्रयोग लिखने हैं, कई बार अनुप्रयोग इसका पूछा गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है 3 से 4 नंबर में, ये भी कई बार पूछा गया है, डीएनए द्विगुणन को समझाइए। तो चैप्टर 5 से आपको डीएनए की द्विकुंडलित संरचना और डीएनए द्विगुणन ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, इनको आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है लैक ओपरान मॉडल को समझाना है, और इसके अलावा एक क्वेश्चन है अनुलिपिकरण जिसको आप अनुवादन भी कहते हैं, इसको आपको तैयार करना है। तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 5 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। उम्मीद करता हूँ वो दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।